भी देश कैसे पहचाना जाता है? ज़मीन, जंगल, लोगों का रहन सहन, पहनावा, उनकी वेशभूषा। लेकिन हमारा जो देश है वो विविधताओं के लिए जाना जाता है। और जो हमारा देश है वो कई भागों में, आप कह सकते हैं उसको, अनेक भाषाओं और भागों में भी, पहनावे में बटा हुआ विभिन्न प्रकार का, लेकिन फिर भी एक है। अनेकता में एकता का मिसाल जो कही जाती है वो हमारा देश, महान देश भारत है। जम्बू द्वीप समूह है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, आप जो भी कहें, लेकिन वो है। लेकिन देश में देश क्या होता है वो भी मैं आपको परिचय करा दूं। यहाँ शहरों की चमक दमक के बीच में कहीं ना कहीं जो एक भारत है वो पीछे छूट जाता है। और हम लोग जो आधुनिकता की जो दौड़ है उसके बीच में हम लोग, जो भारत जो गाँव में बसता है, असल भारत जो देहातों में बसता है, वो कहीं ना कहीं हमसे पीछे छूट जाता है। और लेकिन हम इस दौड़, शहरी जीवन की चमक दमक से निकलते हुए, मैं एक आज एक संघर्षशील एक ऐसी महिला से आपको मिलाना चाहूँगा। उनका नाम मैं उन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंजुलता है। मैं कामर रहने वाली यूपी की। तो यूपी कांवड़ के रहने वाली जो अंजुलता हैं, दरअसल ये पूर्व सरपंच रह चुकी हैं और इस समय अध्यापिका हैं। आप कौन से स्कूल में हैं? प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। और आपने देखा, मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा ज़रा इनका पहनावा भी दिखा दें। ये है असल जिसे हम भारत कहेंगे। एक तरफ इंडिया है या हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ ये भारत है, अंजुलता का भारत, जो देहातों में बसता है और आधुनिकता की दौड़ में जिसे हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। जिस समय आप सरपंच थे तो आपने उस दौरान कोई काम किए? सरपंच थे, हमने सरपंची करी थी। वहाँ प्रधान बोलते हैं, गांव में प्रधान बोलते हैं, इसलिए वो जो भी काम करवाने आते थे तो हम उस काम को करते थे। तो अब महिला होने के नाते आपको कोई मुश्किल आती थी? नहीं, ऐसी कोई मुश्किल ना आती थी। जो काम करते थे तो वो काम करना ही ज़रूरी था। वो आप सब काम हाँ, देखते सब थे? काम देखते थे। जो बताना था कि हाँ ये काम करना, वो करना, तो हम बताते थे लोग वाग को, तो वो काम करते थे। गांव की जो समस्याएं होती थी, सड़क को हाँ, लेके, खरंजों सड़क को के लेके, पानी वगैरह, जो भी सड़क वगैरह जो देखते थे कि साफ सफाई कैसी हो रही है गांव में, तो इसलिए बताते थे कि ऐसा काम करना चाहिए। वो आप करते थे? हाँ देहातों का सारा काम देखते थे। हाँ, अरे अभी देखते आप थे। पढ़ाती भी हैं, अध्यापिका हाँ, भी हैं। पढ़ाती थी। तो दोबारा छोटे बच्चे सरपंच क्यों नहीं बने? महिला सीट थी उस समय इसलिए। नहीं, तब आई थी महिला सीट की, अब आ नहीं रही थी। तो हमने प्रधानी आई थी तो महिला सीट में इसलिए खड़े हो गए थे, अब आ नहीं रही थी। अब आ नहीं रही तो हाँ, जब महिला होगी तो आप फिर लड़ना चाहेंगे और चुनाव? वो तो टाइम वक्त बताएगा। टाइम वक्त बताएगा। तो बहुत अच्छी बात अंजुलता ने कही। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो बिल्कुल बेहिचक और अपने तरीके से जवाब दे रहे थे। ना वो सिर्फ अध्यापिका है बल्कि वो सरपंच भी रह चुकी है पूर्व में। और अपने जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए किस प्रकार से संघर्षशील महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, देहात की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। तो अंजुलता, हम आपसे जानना चाहते हैं, लोग क्या क्या समस्या लेकर आपके पास आते थे? हमारे घर पे आते थे तो बोलते थे प्रधान जी हमारा खरंजा खराब है, उसे लगवाओ। तो हम जाते थे, फिर उसे देख के आते थे कहाँ से ख़राब है कहाँ से नहीं है। तो ख़राब है फिर उसको बनवा देते। और फिर जो भी ये समस्या थी वो देखने के लिए बोलते थे कि हमें ये नाली मोरी टूटी पड़ी, जो हमें सारा काम करवाना पड़ता था। जब प्रधान थे, सफाई का, पानी का? सफाई का, स्कूल में जो बच्चे के लिए खाना देखना पड़ता था कि आ रहा है नहीं आ रहा, कोई बना के दे रहा कि नहीं दे रहा। तो इसलिए हम पूरी पूरा, निगरानी आप रखते हाँ, थे? पूरी निगरानी रखते थे स्कूल पे भी और निगाह साथ, रखते थे? हाँ, स्कूल पे भी। और जैसे गांव में देखते हैं किसी की नाली टूट रही है या ना टूट रही, बननी है ना बननी, तो जो खराब होती थी उन्हें बनवा देते हम। नालियों को बनवा देते थे? हाँ, तो कोई कोई मुश्किल भी आती थी कभी? कोई लगता था कि ना कोई कोई ऐसी तो कोई मुश्किल ना आती थी। मुश्किल आती थी तो हम करे वन कामन ने कि भाई गाँवन में बेचारे गरीब हैं, जो भी कोई आवे कि हम गरीब लोग हैं, हमारी पेंशन बनवा दो या हमारा कुछ काम करा दो, हमारे राशन कार्ड मिलवा दो, तो वो सारा काम करना पड़ता था। सारा काम करना पड़ता हाँ था? अच्छा, तो क्योंकि जैसे कि मुझे मालूम हुआ कि आपके पति भी नहीं है, हाँ, तो मेरे इसके पति ने। बावजूद आप निकल जाते थे बेधड़क, बिना हाँ, डरे हुए? बेधड़क है कोई कि डर काम नहीं कर, लगता था नहीं, आपको? मैं डरती नहीं थी। किसी से नहीं डरते? नहीं, भगवान से डरते हैं? बस भगवान से डरते हैं। अच्छा, तो नेता के तौर पे कौन पसंद है? मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? मुझे हाँ।
अरे बताओ, मोदी पसंद है वैसे। मोदी पसंद है? हाँ। ये तो गड़बड़ बात है, राहुल गांधी इतना अच्छे काम करते हैं लेकिन मोदी नहीं, पसंद है। हमारे यूपी की बात कर रहे हैं हम। हाँ अच्छा, मतलब यूपी। हाँ। ठीक है, मतलब मोदी पसंद, योगी और मोदी हाँ, पसंद है। योगी और मोदी तो पसंद ये है। तो बड़ी एक अजीब बात हो गई, अंजू लता को भी योगी और मोदी पसंद है। तो आई एम सॉरी राहुल गांधी जी, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपका फ़ैन हूँ, लोग आपके फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये जो महिला पूर्व सरपंच हैं ये तो आपके फ़ैन निकले। तो ये तो एक सच बात है, और सच दिखाना एक पत्रकार का काम है। मैं सच्चाई सामने लेकर आया, और मैं आशा करता हूँ अंजू लता जी अगली बार दोबारा से जब मौका मिलेगा तो सरपंच का काम बेहतर तरीके से करेंगे। जिस तरीके से निडरता के साथ बेखौफ बेलौस ये जवाब दे रही थी, ये भी बड़ा काबिल तारीफ़ काम है। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार इनकी सफलताएं इनके कदम चूमेंगी और दोबारा से सरपंच का काम संभालेंगे। हालांकि अध्यापिका है अंजू लता, लेकिन ये अपने जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी तरीके से करते रहे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अंजू लता जैसी और महिलाएं भी आगे निकल कर आती हैं अथवा नहीं। फिलहाल भारत इंडिया से मैं अजीत कुमार।